नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल शर्मा सर इंडिया में स्वागत है। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएं, वहाँ पर ब्लड रीजनिंग से भी कुछ सवाल आते हैं। फलाने के बेटे फलानी के दामाद, फलाने के बेटी फलानी के दामाद, वो उसके पिता, वो उसके साथ उसका क्या रिलेशन है, ऐसा कुछ संबंध, ऐसा तो सवाल आता है। उसको हमको सॉल्व करना होता है। तो हम क्या करते हैं, उसको कंफ्यूज होकर छोड़ देते हैं कभी कभी, या अंदाजा तुक्का मार के ऐसे जो मन में आए वही टिक करके आ जाता है। ठीक है, उसको हम सॉल्व करने में थोड़ा परेशानी हमको झेलनी पड़ती है, इसलिए हम उसको जो मन में आए वही टिक कर देते हैं। एक्चुअल कैसे निकालते हैं वो हम नहीं जानते हैं, इसलिए हम उसको कैसे ठीक तरीके से एक्यूरेट हम उसका रिलेशन निकाल सकते हैं, वो हम सीखेंगे आज। ठीक है, तो हम पहला सवाल देखते हैं आज का। रिंकी एंड पिंकी आर सिस्टर्स। क्या है रिंकी और पिंकी? क्या है? बहनें हैं, मतलब दो बहनें हैं, रिंकी और पिंकी। दीपक एंड दिलीप आर ब्रदर्स। और क्या? दीपक और दिलीप भी दो भाई है। दीपक सन इज पिंकीज ब्रदर। दीपक के बेटे कौन है? पिंकी के भाई है। हाउ इज रिंकी रिलेटेड टू दिलीप। अब रिंकी दिलीप की क्या लगती है, वो पूछा है। अब क्वेश्चन देख के हम चकरा जाते हैं, ये इसके साथ ये, इसके साथ ये, फलाने के साथ डिस्काना। ऐसे घबराने की बात नहीं, हम आराम से सॉल्व करेंगे। पहले हम एक चीज, ऐसा सवाल आया तो एक चीज आप याद रखिए, हमारा 3 जनरेशन आप याद रखिए। जैसे कि हमारा पिताजी, माताजी, हमारा फादर मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, उनको हम क्या करेंगे, अपर जनरेशन में रखेंगे। ठीक है, अपर जनरेशन, हम शॉर्टकट में जी लिख दिया, अपर जनरेशन। उसको हम क्या सिंबल देंगे, ऐसा एरो, अपर की तरफ एरो। ठीक है, एरो मार्क। और दूसरा जनरेशन होगा सेल्फ जनरेशन। सेल्फ जनरेशन मतलब हम खुद, हमारा भाई, हमारा बहन, हमारा चाचा का लड़का या लड़की, जैसे कॉजिन बोलते हैं, वो लोग एक ही बराबर लेवल का है, तो हम ऐसे लेवल देंगे। और थर्ड जनरेशन या लास्ट लोअर जनरेशन होगा क्या? लोअर जनरेशन होगा हमारा बेटा, सन, बेटी, डॉटर, या भतीजे, भतीजी, भांजा, भांजी, ये लोग लोअर जनरेशन। लोअर जनरेशन हम किस चीज से दिखाएंगे, ऐसे एरो लो करके दिखाएंगे। ठीक है, तो 3 तरह का एरो याद रखिए। अपर जनरेशन को हम अप करके दिखाएंगे, लोअर जनरेशन को लो, और बराबर लेवल के जनरेशन को हम इक्वल लेवल करके दिखाएंगे। तो एक बात ये रह गया। और दूसरी बात, मेल को हम क्या करेंगे, प्लस करके रख देंगे, और फीमेल है तो माइनस करके रख देंगे, तो हमको रिलेशन बनाने में आसान हो जाएगा। अगर 2 हस्बैंड और वाइफ है तो ऐसे करके वो भी प्लस कर देंगे। यहाँ पर मान लीजिए कि एक्स और वाई हस्बैंड वाइफ है तो ऐसे करेंगे। अगर सिर्फ एक्स के बारे में जानना, एक्स मेल है तो क्या करेंगे, एक्स के नीचे छोटा ऐसा कर देंगे। अगर वाई एक्स मेल वाई फीमेल मान लीजिए, तो अगर ये हस्बैंड और वाइफ है तो ऐसा बड़ा करके देंगे, तो ये हस्बैंड एंड वाइफ। नहीं तो एक्स ऐसा छोटा कर देते, इसको मेल और फीमेल इस सबसे समझना चाहिए। ठीक है, तो हमको करने में आसान हो जाएगा। चलिए अब हम करके देखते हैं क्या निकलेगा आंसर, हम करके देखते हैं। ठीक है, पहले रिंकी एंड पिंकी आर सिस्टर्स, तो हम यहाँ रिंकी लिखेंगे, रिंकी और पिंकी क्या है, सिस्टर्स है, तो एक ही लेवल का होगा। मतलब ये फीमेल है, ये भी फीमेल, को हम नाम से भी पता चलता है, फिर भी हमने माइनस दे दिया, फीमेल है। रिंकी एंड पिंकी आर सिस्टर्स। अब दीपक एंड दिलीप आर ब्रदर। अब दीपक और दिलीप क्या है, ब्रदर है। यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज होगा, और इसके साथ क्या रिलेशन है दीपक और दिलीप का, इसलिए हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। पहले ये देखते हैं, दीपक सन इज पिंकीज ब्रदर। दीपक के बेटे क्या है, पिंकी के भाई है। पिंकी के भाई मतलब रिंकी का भी भाई होगा। रिंकी और पिंकी 2 बहनें हैं, तो पिंकी के भाई के मतलब रिंकी का भी भाई है, तो एक ही लेवल में आएगा, है कि नहीं। यहाँ पर कौन है, दीपक सन, और दीपक का बेटा है, पता नहीं हमको, तो वो मेल है। सन का मतलब बेटा है, तो मतलब प्लस सीन होगा। ये यहाँ पर एक लड़का है, हम थोड़ी देर के लिए बॉय लिख देते हैं। ठीक है, समझने के लिए, आसान के लिए बॉय है। ये रिंकी, पिंकी और वो लड़का तीनों भाई बहना है। और दीपक सन इस पिंकी से ब्रदर, मतलब ये किसका बेटा है, दीपक का बेटा बोला है, मतलब ये दीपक का बेटा है। दीपक का बेटा है, मतलब दीपक का बेटा, एक बेटा है और 2 बेटी है। दीपक के बेटा का नाम बताया नहीं गया है, नहीं बताया है,
लेकिन बेटी दोनों का नाम क्या है, रिंकी और पिंकी है। और यहाँ पहले क्या बताया, दीपक और दिलीप भाई भाई है, तो इधर हम दिलीप लिख देते हैं, ये दोनों भाई भाई है। अब समझ में आ गया ना, रिंकी पिंकी दो बहनें हैं, उन लोग का एक भाई है, जो भाई रिंकी पिंकी के भाई दीपक के बेटे हैं, और दीपक और दिलीप दो भाई भाई है। अब सवाल में क्या है, हाउ इज रिंकी, रिंकी क्या लगते हैं दिलीप के, ये इनके क्या लगते हैं, क्या लगते हैं उसका भाई का बेटी। भाई की बेटी को क्या बोलते हैं, भतीजी बोलते हैं। भतीजी का मतलब नीस। आपका सी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। ठीक है, समझ में आ गया ना, ये आसानी था। आपका दूसरा सवाल, पॉइंटिंग टू ए फोटो, रमेश से एक फोटो को दिखाते हुए वह इशारा करते हुए रमेश ने क्या बोला, हिज फादर इज द ओनली सन ऑफ माई मदर, उसके पिता एकमात्र बेटा है किसका, मेरे माता जी का। तो फोटो, वो फोटो किसका था, द फोटो बिलोंग्स टू, रमेश ने एक फोटो की तरफ इशारा करते हुए या दिखाते हुए क्या बोला, किसी एक आदमी को परिचय करा रहा है या इंट्रोड्यूस करा रहा है उस फोटो को, कौन किसका फोटो परिचय करा रहा है या इंट्रोड्यूस करा रहा है। क्या बोला, इंट्रोड्यूस करते हुए, दिस फादर इज द ओनली सन, जो फोटो जिसका फोटो है उसका फादर क्या है, पिताजी क्या है, मेरे माँ का एकलौता बेटा है। तो वो फोटो किसका है, चार ऑप्शन है, रमेश फादर, रमेश के पिताजी का फोटो है, रमेश सन, रमेश के बेटा का फोटो है, रमेश सर या खुद रमेश खुद का फोटो है वो, या रमेश ब्रदर या रमेश का भाई का फोटो है। तो वो कैसे करेंगे, वो फोटो किसका है हम कैसे पहचानेंगे, उसको कहने के लिए क्या, पहले हम फोटो लिखेंगे। ठीक है, वो फोटो को दिखा रहा है कि नहीं, वो फोटो किसका है वो हमको जानना है। वो फोटो की तरफ इशारा करते हुए क्या बोला, हिज फादर इज द ओनली सन, ये फोटो का पिताजी, जो फोटो में जो आदमी है उसका पिताजी कौन है, ये वाला आदमी पिताजी। ठीक है, हिज फादर मतलब ये भी लड़का है, फादर हिज बोला है, हार नहीं बोला है, हिज फादर बोला, तो ये फोटो वाला आदमी कौन है, लड़का है। हिज फादर इज द ओनली सन, ये एकमात्र बेटा है बोला है, किसका बेटा है, ऑफ माई मदर, इस मदर का, मदर का एकमात्र बेटा होगा तो कौन होगा वो, रमेश के माँ का एकमात्र बेटा होगा तो रमेश खुद होगा, है कि नहीं। रमेश ने क्या बोला, मेरे माँ, ये लड़के फोटो में जो है उसका एकमात्र बेटा, सॉरी उस फोटो में जो है उसका पिताजी मेरा माँ का एकलौता बेटा है, ये मदर का एकलौता बेटा है, जो ये फोटो में हुआ जो लड़का है उसका पिताजी है। तो कौन है, ये फोटो में जिसका फोटो है उसका पिताजी, उसको रमेश का माता जी के एकलौता बेटा बोला, तो रमेश का माता जी एकलौता बेटा रमेश ही होगा, तो दूसरा भाई नहीं होगा, एकलौता बेटा का मतलब एक ही बेटा है, तो रमेश खुद होगा। तो अब ये फोटो बिलोंग्स टू, अब फोटो किसका है, उसके माता जी का है, रमेश का है, रमेश का नीचे कौन है, उसका माता रमेश, तो उसके फोटो किसका होगा, रमेश का बेटा का होगा। तो आपका बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। ठीक है, रमेश फादर भी नहीं होगा, रमेश खुद भी नहीं होगा, रमेश का ब्रदर का भी नहीं है, रमेश का बेटे का है। उसने फोटो को इशारा करते हुए कहा कि उसका फादर, मतलब इस फोटो में जो फोटो है जिसका फोटो है उसका फादर कौन होगा, रमेश। रमेश कौन है, हिज फादर इज द ओनली सन ऑफ माई मदर, एकमात्र बेटा मेरे माँ का, मेरे माँ का एकमात्र बेटा रमेश है। ठीक है, तो ये फोटो किसका होगा, तो रमेश का बेटे का होगा। ठीक है, आपका तीसरा सवाल देखिए, इफ ए इज द ब्रदर ऑफ डी एंड के, मतलब अगर ए डी और के का भैया है, ब्रदर है, और डी इज द मदर ऑफ डी, डी कौन है, डी के मदर है, एंड ई इज द फादर ऑफ ए, और ई कौन है, ए के फादर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, तो निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है या सच नहीं है, झूठा है। बी इज द ब्रदर ऑफ के, बी के ब्रदर है, ए इज द फादर ऑफ के के फादर है, या ए इज द सन ऑफ डी, ए डी के बेटे है, या डी इज द वाइफ ऑफ ए, या डी बी के वाइफ, ई के वाइफ है। तो कौन सा वाला स्टेटमेंट झूठा है, बाकी सच है, एक झूठा है, तो कौन सा वाला झूठा है हमको वो निकालना है। सवाल फिर एक बार दोहराता हूँ, ए इज द ब्रदर ऑफ डी एंड के, ए कौन है, डी और के ब्रदर है, एंड डी इज द मदर ऑफ डी एंड ई, डी कौन है, बी के मदर है डी, और ई कौन है,
ए के फादर है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ है, कौन सा सच नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पहले यहाँ बना के देखते हैं, फिर ये सॉल्व करने की प्रयास करेंगे, नहीं तो हम नहीं कर पाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या क्या कुछ बोला है, या अगर वो देखे तो हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले हम ये रिलेशन यहाँ बना करते हैं। पहले ए इज द ब्रदर ऑफ बी एंड के। ए कौन है? ब्रदर है। ब्रदर मतलब ये प्लस हो गया है किसके? बी और के का, मतलब बी के और ए एक ही लेवल का है, लेकिन बी और के ये लड़का है या लड़की है या पुरुष महिला क्या है वो बताया नहीं, बताया सिर्फ एक बताया है। क्या बताया? ए इज द ब्रदर बोल के बताया। और डी को क्या बोला? डी इज द मदर ऑफ बी। मदर ऑफ बी कौन मदर है? डी। मदर का मतलब माइनस, फीमेल है। डी इज द मदर ऑफ बी और ई इज द फादर ऑफ ए। ई कौन है? फादर ऑफ ए। फादर ऑफ ए का मतलब फादर ऑफ बी भी हो गया, फादर ऑफ के भी हो गया, सेम ही है। ये तीनों इन्हों का बच्चा है। और ये डी का भी बच्चा, ये तीनों है। ये मदर है तो ये बच्चा है, तो ये भी फादर है तो ये तीनों बच्चा है। मतलब ये दोनों क्या है? ये माइनस और प्लस, ये दोनों हस्बैंड और वाइफ है, या पति पत्नी है ये दोनों। ठीक है, डी और ई पति पत्नी है। ई पति है, प्लस है, डी पत्नी है, माइनस है। और ए बेटा है, और बी और के क्या है वो हमको मालूम नहीं, नहीं बताया है। अब यहाँ पर देखते हैं, बी इज द ब्रदर ऑफ के। बी इज द ब्रदर ऑफ के। शायद ब्रदर भी हो सकता है, सिस्टर भी हो सकता है। अगर यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया है तो ये शायद ब्रदर ये होगा, ये राइट आंसर होगा। ये यहाँ पर ये सत्य है, ट्रू है, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा वाला ए इज द फादर ऑफ के। ए कौन है? फादर ऑफ के बोला है। ये फादर का के है क्या? नहीं है, ये पहले बताया गया था। ए इज द ब्रदर ऑफ बी एंड के, तो ए इज द फादर ऑफ के, ये वाला झूठा हो गया, ये बी वाला झूठा है आंसर, है कि नहीं? ये नहीं मिला। अब ये वाला बी वाला छोटा मैं क्रॉस करके रख दिया है। अब सी वाला देखते हैं, ए इज द सन ऑफ डी। ए इज द सन ऑफ डी। हाँ, ई का और डी का सन है ये ए, तो ये सच है। और डी इज द वाइफ ऑफ ई। डी इज द वाइफ ऑफ ई। ये डी कौन है? ई के वाइफ है, ये भी सच है, ये भी सच है, ये भी सच है। झूठा कौन है? ये बी वाला ऑप्शन है। हमको क्या बोला था? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कौन सा नीचे दिया गया स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो आपका बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। ये बी वाला ट्रू नहीं है, बाकी तीनों ट्रू है, ये बी वाला फॉल्स है। ठीक है, समझ में आ गए ना? ये ऐसे करने से आपको आसान होगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, आज का चौथा सवाल, इंट्रोड्यूसिंग ए लेडी। एक लेडी को परिचय कराते हुए ए मैन सेड, एक आदमी ने कहा, हर मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर इन लॉ। उस आदमी ने किसी को परिचय कराते हुए उस लेडी के बारे में क्या बोला? उसकी माता मेरे सास की एकमात्र बेटी है। तो व्हाट इज द मैन रिलेटेड टू द लेडी? व्हाट इज द मैन? हाउ इज द हो गया, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द लेडी? वो आदमी के साथ उस लेडी का क्या संबंध है? उस आदमी उस लेडी का क्या लगता है? तो चार ऑप्शन है, फादर पिताजी लगते हैं, सन बेटे लगते हैं, अंकल चाचा लगते हैं, या हस्बैंड या स्वामी लगते हैं, पति लगते हैं। तो क्या लगते हैं? मैं सवाल को फिर एक बार दोहराता हूँ। ठीक है, किसी को परिचय कराते हुए एक आदमी ने एक लेडीज के तरफ, एक महिला की तरफ दिखाते हुए क्या बोला? इस महिला के माता मेरे सास के एकमात्र बेटी है। तो उस आदमी का उस औरत के साथ क्या संबंध है? तो हम क्या करेंगे, वो लेडी, अब कौन लेडी है वो पता नहीं हमको। उस लेडी के बारे में क्या बोला? उस लेडी की माँ कौन है? उस आदमी ने क्या बोला? इस लेडी के माँ उस आदमी के मदर इन लॉ। मदर इन लॉ का मतलब क्या है? सास की एकमात्र बेटी। सास की एकमात्र बेटी मतलब एक ही बेटी है, और उसके सास की बेटी उसका क्या होगा? उस आदमी का बीबी होगा। तो मदर इन लॉ, मदर इन लॉ का बेटी एकमात्र बेटी होगा, तो उस आदमी का, इस आदमी का
इसके साथ क्या संबंध है, इस लेडी के मदर इस आदमी के साथ क्या संबंध है, वाइफ होगा, क्योंकि उसका मदर इन लोगों का सास का एकमात्र बेटी ही उसका बीवी होगी। नहीं तो अगर दो बेटी होती तो उसका साली होती थी दूसरा, लेकिन एकमात्र बेटी बोलने से उसका बीवी होगा, इस आदमी का बीवी होगा उसका, और इस लड़की के माँ है उसकी बीवी। तो इस आदमी और इस लड़की के साथ क्या संबंध है, मतलब इस लड़की से लड़की इस आदमी को क्या कहना पड़ेगा, रिलेशन में क्या होगा, इस लड़की का यह आदमी फादर होगा। आपका ए वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। ठीक है, आपका 5वां सवाल देखिए, इंट्रोड्यूसिंग ए वुमेन। एक वुमेन को इंट्रोड्यूस करते हुए एक आदमी ने क्या बोला, हर मदर्स हस्बैंड, उसके माँ के हस्बैंड के सिस्टर। मेरी कौन है, आंट है। आंट हम लोग आंट को क्या बोलते हैं, आंटी बोलते हैं। तो इंग्लिश में आंट लिखते हैं, हम लोग ऐसे बोलने पर आंटी बोलते हैं। क्या है, उसके माँ के हस्बैंड के सिस्टर मेरी आंटी है। तो वो आदमी उस औरत का क्या लगता है, एक औरत की तरफ इशारा करते हुए उस आदमी ने, एक आदमी ने बोला कि उस औरत के माँ के हस्बैंड के सिस्टर मेरे आंटी है। तो वो आदमी उस औरत के क्या लगते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए पहले हम ओमेन लिखा था, हम ओमेन लिखेंगे, नहीं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, ये ओमेन, ओमेन वैसे भी माइनस ही होगा। क्या बोला है, हर मदर्स हस्बैंड, इसके मदर, मदर होगा तो यहाँ हम मदर लिख देंगे, इसके मदर, मदर ऐसे भी पता चलता है। मदर के कौन, हस्बैंड, हस्बैंड और मदर ये एक ही लेवल का है, तो यहाँ हस्बैंड हो गया। ठीक है, ये प्लस, और मदर्स हस्बैंड सिस्टर, और हस्बैंड और सिस्टर, मदर के हस्बैंड के सिस्टर, सिस्टर और ये मतलब ये हस्बैंड ब्रदर हो गया। इस सॉरी यहाँ पर सिस्टर हो गया। ठीक है, यहाँ पर सिस्टर होगा, ये सिस्टर इसके मदर के हस्बैंड के सिस्टर, हस्बैंड का मतलब इस औरत के ये कौन है, ब्रदर है, इसके ये ब्रदर है, लेकिन इसके हस्बैंड है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। लेकिन ये दोनों अगर हम देखें तो क्या है, ये ब्रदर ये सिस्टर है, ब्रदर सिस्टर एक ही लेवल में हो गया, इसलिए हमने ऐसा एरो दिया है दोनों तरफ। ठीक है, अब ये हस्बैंड वाइफ है इसलिए हमने प्लस। अब सवाल क्या है, ये हस्बैंड सिस्टर उस आदमी के क्या है, आंट है, आंटी, मतलब ये आंटी है। किसके आंटी है, वो जो आदमी ने परिचय किया उस आदमी का, वो मेन का ये आंटी है। आंटी का मतलब पिताजी के बहन को आंटी बोला जाता है या फूफा। ठीक है, तो क्या रिलेशन है आप इन दोनों का, मतलब ये क्या लगता है इस ओमेन का, ये मेन क्या लगता है, इसका माता जी और पिताजी, क्या मतलब ये माता पिता है उस ओमेन का। अब पिताजी की बहन क्या है, इसका भी आंट लगता है, और इस आदमी का भी आंटी लगता है। तो ये दोनों क्या है, बराबर का लेवल का है। तो ये दोनों क्या है, इसके लिए क्या लगता है, तो भैया लगता है कि नहीं, इसलिए बराबर है। इसका आंट, माँ का हस्बैंड का मतलब पिताजी है, पिताजी की बहन आंटी लगता है इस वोमेन का। और इसने क्या बोला, मेरा इसकी माँ के हस्बैंड के सिस्टर मेरे आंट लगती है। तो इन दोनों क्या हुआ, समझ, भाई बहन हुआ। तो इस औरत का क्या लगता है, ये मैन ब्रदर लगता है। ठीक है, आपका आखिरी सवाल या 6 नंबर वाला सवाल। ठीक है, यही होगा आपका आखिरी। ओल्ड मैन सन इज माई सन्स अंकल। ओल्ड मैन मतलब एक बूढ़ा आदमी का बेटा कौन है, मेरे बेटे के अंकल है। एक बूढ़े आदमी के बेटे मेरे बेटे के अंकल है। तो उस बूढ़े आदमी के साथ मेरा क्या संबंध है, वो पूछा है। 4 ऑप्शन है, फादर है, पिताजी है, ग्रैंडफादर है, दादाजी है, अंकल चाचा जी है, या ब्रदर भैया है। उस बूढ़े आदमी का और मेरा क्या संबंध है। उस आदमी ने कैसे परिचय किया था, वो बूढ़े आदमी का बेटा मेरे बेटे का चाचा है।
तो कैसे करेंगे, पहले मैं खुद को लिखूंगा, आप एग्जाम में आए तो खुद को मी समझ के लिखिए। क्या बोला है, ओल्ड मैन सन इज माई सन्स अंकल, मेरा भी एक बेटा है, तो मेरा बेटा सन, ठीक है, ये मेरा बेटा है। मेरा बेटा का कौन है, अंकल है। मेरा बेटा का अंकल का मतलब मेरा भाई होगा। मेरा भाई होगा तो ऐसे लेवल में आएगा, ये मेरा ब्रदर होगा, ठीक है, ये मेरा ब्रदर होगा। और क्या बोला है, ओल्ड मैन सन, ये इसका फादर कौन है, मेरा ब्रदर का फादर ओल्ड मैन है। समझ में आया ना, क्या बोला था, ओल्ड मैन के बेटे कौन है, मेरे बेटे के अंकल है। ओल्ड मैन सन, ओल्ड मैन सन ये कौन है, मेरे बेटे के अंकल है, मेरे बेटे के अंकल है, मेरा भाई है मतलब। तो हाउ इज द ओल्ड मैन रिलेटेड टू मी, अब ओल्ड मैन और मेरा क्या रिलेशन है, मैं और मेरा भाई एक ही लेवल का हो तो मेरा भाई का पिताजी है तो मेरा भी पिताजी होगा। मेरा क्या लगेंगे, ये पिताजी लगेंगे, तो फादर, ठीक है, समझ में आ गए ना। अब आप बताइए कि आपको ये हमारी वीडियो कैसे लगी। अगर हमारे वीडियो में कुछ कमी रह गई है तो आप अपना सुझाव जरूर कमेंट बॉक्स में रख देना, ठीक है। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना, और अपने दोस्तों को भी ये शेयर करके देना। और हो सके तो अपने व्हाट्सएप पर कोई ग्रुप हो तो ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा कि अगर कोई ज़रूरतमंद हो तो उनको भी ये वीडियो काम में आए। अगर आपको थोड़ा थोड़ा पसंद हो तो भी आप ये वीडियो को जरूर देखिएगा, ताकि आपको ये रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। आप अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चन देखेंगे तो आपको भी थोड़ा रिवीजन हो जाएगा, आपको बाद में सॉल्व करने में एग्जाम में आसान हो जाएगा। मैं ऐसे मुद्दे लेकर आपके सामने फिर जल्द हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो, नमस्कार।